अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वैद्य जी का प्रणाम नमन। मित्रों, 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है। इसके उपलक्ष्य में एक पूजा पद्धति, पूजा उपासना की विधि में आपके लिए लेकर आया हूं। महाशिवरात्रि को किस प्रकार से पूजन किया जाए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। काम कोई भी हो, इच्छा कोई भी हो, आपके अंदर की कामना कुछ भी हो, महाशिवरात्रि उस रात्रि को, वो रात के चारों प्रहर की पूजा अगर आपने इस प्रकार से कर ली, मैं 2 प्रयोग बताऊंगा अलग अलग वीडियोस में। पहला वीडियो अलग बनेगा, दूसरा अलग बनेगा। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। काम कोई भी हो वो पूरा होकर ही रहेगा। अगर साल की एक रात आती है महाशिवरात्रि की रात्रि, इस रात को अगर आपने अच्छे से तबीयत से ये प्रयोग कर लिया तो अपना काम हुआ ही जानिए। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को आने वाली है। इसमें 4 प्रहर की पूजा की जाती है। 4 प्रहर यानी रात्रि के 4 प्रहर सूर्यास्त जैसे ही लगता है और अगले दिन सूर्योदय जब होता है तो उसके बीच के 12 घंटे या 11 घंटे, जो भी उतना समय है, उसके 4 भाग किए जाते हैं। यानी 12 घंटे मान लो तो 3-3 घंटे का एक पार्ट। सूर्यास्त जैसे ही लगता है, पहला प्रहर लग जाता है। सूर्यास्त के लगते ही, सूर्यास्त जैसे सूर्य अस्त होता है, पहला प्रहर लग जाता है। तो पहली पूजा वहीं से आपको स्टार्ट करनी है। उससे पहले करना क्या है समझ लीजिए। बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता, जैसे कि पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है हमारे घर में। अब तो पूजा सभी लोग करते होंगे अपने घर में, इतना तो जानते होंगे किस किस चीज की आवश्यकता होती है। जो पूजन की जो सामग्री है, चंदन, मौली, लच्छा, फल फूल, ये सब चीजें सामान्य पूजा की होती हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत वगैरह, ये सारी चीजें आपको इकट्ठा करके रख लेनी है। करना क्या है, पहला प्रयोग पार्थिव प्रयोग बता रहा हूं। पार्थिव शिवलिंग का प्रयोग शिवरात्रि की रात्रि के लिए अद्भुत प्रयोग है, चमत्कारी प्रयोग है, जादू होते हुए मैंने देखे हैं इस प्रयोग से। 3 जगह की मिट्टी आपको एकत्रित करनी है। तीनों में से कोई भी एक जगह हो सकती है। सबसे पहले सांप की बामी, बिल्कुल आपने ठीक सुना, या दीमकों का बिल, चींटियों का बिल, ऐसी जगह की मिट्टी हो। दूसरा, अगर ये नहीं हो सकती कोई बात नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी है। मिट्टी किस प्रकार से लेनी है, शुरू के 4 अंगुल, पहली 4 अंगुल को छोड़कर उसके नीचे की मिट्टी खोदकर लानी है। उस जगह से जो है निवेदन करके कि आपके यहाँ की है, यहाँ के स्थान देवताओं, मैं यहाँ की मिट्टी ले जाना चाहता हूँ, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ, आज शिवरात्रि है। इस प्रकार से आप निवेदन करके ओम हराय नमः इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए, ओम हराय नमः बोलते हुए उस मिट्टी को निकालिए। इतनी सी मिट्टी चलेगी। पीपल का वृक्ष हो गया। पीपल का वृक्ष के आसपास भी आपको मिट्टी लाने की व्यवस्था नहीं है तो कोई शमी का वृक्ष हो, उसके नीचे की मिट्टी भी चलेगी। 3, शमी का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे, और सांप की बाम्बी या दीमक और चींटी की बाम्बी, इस यहाँ के आसपास की मिट्टी जो है बाम्बी की मिट्टी होनी चाहिए, वो आप ले सकते हैं ओम हराय नमः बोलते हुए। तो जब पहले प्रहर में आप बैठेंगे तो पहले प्रहर में आपको इतनी मिट्टी आपको इकट्ठा करनी है कि 4 मूर्तियां उसकी बन जाए। 4 प्रयोग आपको करने हैं पूरी रात में। तो इतनी मिट्टी आप कीजिए कि 4 शिवलिंग उसके बन जाए। अब शिवलिंग कितने बड़े बनाने हैं, अंगूठे से, अंगुष्ठ प्रमाण से छोटा नहीं होना चाहिए और बित्ते से बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा ना हो, इससे छोटा ना हो, यानी इतना शिवलिंग जो है, लगभग इतना शिवलिंग आप बना सकते हैं घर के अंदर। पार्थिव शिवलिंग 4 शिवलिंग बनाने हैं, उसी प्रकार से आप मिट्टी इकट्ठा कीजिएगा। ठीक है, घर पे लाते हैं। ये सब काम आपको देखिए दिन में कर लेने पड़ेंगे। ये सब आपको दिन में ही करके रखने हैं, एंड टाइम पे आप नहीं जा सकते मिट्टी इकट्ठा करने। तो मिट्टी आप घर पे ले आए, मिट्टी को, सूखी मिट्टी को आप छान लीजिए। उसमें से कंकर पत्थर कुछ हो तो उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। छान के बिल्कुल चिकना, जो बिल्कुल बारीक पाउडर होता है मिट्टी का, वो अपने साथ में रखिए। और उसके अंदर जब आप मिट्टी को जब गूंथने लगते हैं, जब शिवलिंग बनाना होता है, तो उसके अंदर पानी डालिए, शुद्ध पानी उसके अंदर डालना है, और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। उसको ओम महेश्वराय नमः बोलकर, ओम महेश्वराय नमः बोलकर मिट्टी को गूंथना है और उसका शिवलिंग बनाना है। मिट्टी के खिलौने बनाते थे बचपन में, तो भगवान शंकर का शिवलिंग बनाना है ओम महेश्वराय नमः बोलते हुए। सबसे पहले उस मिट्टी से आपको भगवान गणपति की मूर्ति बनानी है। उस मिट्टी से
अब गणेश जी की मूर्ति देखिए शेप में आना कोई आवश्यकता नहीं है, पिंड स्वरूप में आप बना सकते हैं उसको, गणपति मान के छोटे से गणपति बनाइए उस मिट्टी से। गणपति ठेठ तक एक ही बनेंगे चारों पूजा में, शिवलिंग 4 बनेंगे, गणेश जी एक ही बनेंगे। सबसे पहले आप गणेश जी बनाइए छोटे से, उनको रखिए एक तरफ, स्थापित कीजिए तांबे के पात्र में या कांसे के पात्र में, कांसे की थाली में, दोनों में से किसी एक थाली में आप उसको स्थापित कर दीजिए। फिर आपको शिवलिंग बनाना है, फिर थोड़ी सी मिट्टी जो बच जाती है उससे आपको छोटे से कार्तिकेय बनाने हैं। कार्तिकेय षण्मुख कहा जाता है, 6 मुख होते हैं उनके, तो अब जरूरी नहीं है कि आप 6 मुख बनाए, आप मान के चलिए कि वो आपने कार्तिकेय बनाए, ठीक है। तीनों प्रतिमाएं जो आपकी बन गई आपके हाथ से, तो उनको कांसे के पात्र में इकट्ठा कीजिए। अब उनका आपको पूजन स्टार्ट करना है। इस प्रकार से आपको दोनों हाथ जो है सबसे पहले गणपति को टच करने हैं, ये खास तौर से ये दोनों अंगुलियां, अनामिका अंगुलियां भगवान गणपति को दोनों अंगुलियां टच करनी है। ओम गणपतये नमः, हे गणपति इव प्रतिष्ठितो भव, ये मंत्र बोलना है आपको गणेश जी की प्रतिष्ठा करने के लिए। मैं फिर से बोल देता हूं, ओम गणपतये नमः, हे गणपति इव प्रतिष्ठितो भव, यानी हे गणपति जी महाराज यहां पर प्रतिष्ठित हो जाइए, यानी उस मूर्ति में आपने प्राण डाल दिए। प्राण प्रतिष्ठा का बहुत सूक्ष्म मंत्र है। उसके बाद कार्तिकेय को हाथ लगाइए, ओम स्कंदाय नमः, हे कार्तिकेय इव प्रतिष्ठितो भव, ओम स्कंदाय नमः, हे कार्तिकेय इव प्रतिष्ठितो भव, ये मंत्र बोलते हुए कार्तिकेय को हाथ लगाना है। उसके बाद भगवान शिव को, जो शिवलिंग आपने बनाया है उसको दोनों हाथ या उंगलियां दोनों टच करके आपको वहां पर ये मंत्र बोलना है प्राण प्रतिष्ठा का। ओम शूलपाणये नमः, हे शिव इव प्रतिष्ठितो भव, ये मंत्र आपको बोलना है 3 बार, ठीक है। ये मंत्र बोलते हुए उस पर ये अंगुलियां टच कर दीजिए। अर्थात ये है कि उस मूर्ति में आपने उस देवता की प्रतिष्ठा कर दी, अब वो उसके अंदर आ चुके हैं, आपने आवाहन कर लिया है उस मूर्ति के अंदर। ओम शूलपाणये नमः, हे शिव इव प्रतिष्ठितो भव, ये इस प्रकार से आपने तीनों की प्रतिष्ठा कर ली। अब आगे भी कई सारे देवी देवताओं की पूजा होगी, वो सारी देवी देवताओं की पूजा आपको शिवलिंग के अंदर ही करनी है। कार्तिकेय के समक्ष है तो कार्तिकेय की जो पूजा होगी कार्तिकेय कर ले, गणेश की पूजा होगी तो गणेश की कर ले। उसके अलावा जितने भी देवी देवता मैं आगे बताऊंगा वो सब की पूजा प्रतिष्ठा जो है आपको शिव के अंदर ही करनी है, शिवलिंग के अंदर ही करनी है। एक चीज और मुझे बीच में याद आ गई तो मैं बता देता हूं, यह प्रयोग आप शिवरात्रि को कीजिए। शिवरात्रि के बाद भी इस वीडियो की प्रासंगिकता खत्म नहीं होगी। किसी भी महीने की चतुर्दशी की रात्रि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। साल भर, महीने में 2 बार कभी भी, ठीक है। नहीं तो प्रदोष की रात्रि को भी, प्रदोष के संध्या काल भी 1 बार ये प्रयोग कर सकते हैं। पूरी रात 4 प्रहर करने की आवश्यकता नहीं। प्रदोष की शाम को, प्रदोष की जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष तिथि होती है, त्रयोदशी तिथि, द्वादशी त्रयोदशी जो मिक्स होती है, उस समय भी संध्या समय ये प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कभी भी पुराना नहीं होगा, शिव भक्तों के लिए अद्भुत वीडियो बनने जा रहा है। इस प्रयोग को जो भी शिव भक्त करेगा, निरंतर करेगा, हर प्रदोष को जिसने कर लिया, हर चतुर्दशी की रात्रि को 4 प्रहर में जिसने कर लिया, प्रदोष को तो एक ही बार में करना, एक ही प्रहर में करना, एक ही पूजा होगी। हर चतुर्दशी को, प्रत्येक चतुर्दशी को 4 प्रहर जागकर जो ये प्रयोग कर लेगा, साल भर में उसके घर में जो उसकी बड़ी से बड़ी कामना है, चाहे आकाश से तारे तोड़कर भी लाना होगा तो उसकी जमीन पर आकर गिरेंगे उसके लिए। करके देखिए सर, पंडित अखिलेश औदित जी का वादा है ये आपके साथ। ये साल भर जिसने कर लिया, प्रत्येक चतुर्दशी को या प्रत्येक प्रदोष को, और शिवरात्रि को तो महारात्रि है ही सही, उसमें तो हमें करना ही है, ठीक है। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। अब देखिए पूजन की सामान्य विधि में बता देता हूं, यहां पर कोई बहुत इसके अंदर रॉकेट साइंस के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्नान करवाना है, सबसे पहले स्नान होता है, ठीक है। सारे उपचार अगर आप करना चाहते हैं, 16 उपचार अगर आप करना चाहते हैं, 64 उपचार अगर आप करना चाहते हैं, तो हर मूर्ति की वो कीजिए, इतना समय मिलेगा नहीं। तो गणेश जी की सामान्य पूजा कर लीजिए, उन पर पानी छिड़कना है, क्योंकि मिट्टी से बनाए अभी अभी, तो उनके ऊपर पानी उड़ेलना नहीं है। दूर्वा के पानी के लोटे से जो है, तांबे के लोटे में जल भरा हुआ जो होता है आपके पास, उसके अंदर दूर्वा डाल के उनके ऊपर भगवान को छिड़कना है। स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार से स्नान करवाना है भगवान गणपति को। मंत्र वही ओम गणपतये नमः आप ले सकते हैं। उसके बाद भगवान को टीका लगा दीजिए, वस्त्र पहना दीजिए, मोली लपेट लीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। गणपति की पूजा सामान्य पूजा बता रहा हूं, सिंपल, जो आप अपने घर पे अब तक करते आए हैं। उसके बाद
गणपति की पूजा के बाद सीधे गौरी की पूजा होगी, अम्बा की पूजा होगी, माता भगवती की पूजा होगी। भगवती की पूजा कहाँ होगी? भगवान शिव के अंदर ही, शिवलिंग के अंदर ही महागौरी को मानकर ओम गौर्याय नमः बोल दीजिए, या माता भगवती का जो भी आपको मंत्र आपको याद हो उस मंत्र को बोलते हुए स्नान, चंदन का टीका, ये सब चीजें जो है आप वहीं पर कर लीजिए। उसके बाद गौरी के बाद नंदी की पूजा। नंदी अगर आपके घर पे अलग से कोई हो, अलग से नंदी की प्रतिमा हो तो वहां पर कर लीजिए, नहीं तो वहीं भगवान शिव के उसी शिवलिंग के अंदर नंदी की पूजा कर लीजिए, पहले जो मैंने बताया उसी प्रकार से। ठीक है, टीका लगा दीजिए, नहीं तो सामान्य अक्षत लेकर पूजा कर लीजिए। बार बार पानी छिड़कने से हो सकता है कि शिवलिंग गलने लगे, क्योंकि बहुत सारी पूजाएं होंगी। ओम, अब नंदी का मंत्र नहीं आता, ठीक है, ओम नंदीकेश्वराय नमः ऐसा करके भगवान पे अक्षत छोड़ दिए, चावल छोड़ दो, वो पूजा सामान्य पूजा हो गई, बस वहीं पे हो गई। ठीक है, और कुछ ज्यादा इससे बड़ा कुछ नहीं करने का है। ठीक है, गणेश जी की हो गई, गौरी की हो गई, नंदी हो गई। फिर वीरभद्र की पूजा। वीरभद्र भगवान के ही गण है, भगवान के स्वरूप ही है, एक प्रकार से अवतार है। तो ओम वीरभद्राय नमः ऐसा बोलकर उसी शिवलिंग के ऊपर थोड़े से अक्षर चढ़ा दीजिए। ओम कार्तिकेयाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, दोनों में से कोई भी मंत्र, कार्तिकेय की जो आपने अलग से मूर्ति बनी उसके ऊपर अक्षर छोड़ दीजिए। ये पूजा हो रही है, पूजा हो रही है सामान्य। ठीक है, क्योंकि आप कुल मिलाकर असल बात यह है कि एक एक देवता का आवाहन, एक एक देवता को आपको प्रणाम करना है। ये सारे देवता जो है वहां पर पहले आपको इनको इकट्ठा करना है, तब आपकी शिव की पूजा सफल हो पाएगी। और एक चीज शायद मैं शुरू में भूल गया, शिव की पूजा करते समय शिखा पे गांठ होनी चाहिए, अगर शिखा है तो। माथे पर त्रिपुंड होना चाहिए और गले के अंदर रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड के बिना आपकी शिव पूजा सफल नहीं है। ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। भस्म का तिलक होना चाहिए, भस्म का त्रिपुंड होना चाहिए और गले के अंदर रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ठीक है, वापस आ जाते हैं वापस अपनी सामान्य पूजा पर। कार्तिकेय तक हम आ गए थे। फिर कुबेर की पूजा करनी, ओम कुबेराय नमः अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर कीर्ति मुख की पूजा करनी, ओम कीर्ति मुखाय नमः अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर सर्प की पूजा करनी, ओम सर्पाय नमः। ठीक है, इस प्रकार से अक्षत चढ़ा दीजिए। ये सारी सामान्य पूजाएं, सबका आवाहन हो गया, सबको आपने प्रणाम कर लिया। इन सबका मन ही मन प्रणाम कर लीजिए कि हे गणेश, गौरी, नंदी, कुबेर, कार्तिकेय, कीर्तिमुख, वीरभद्र, इस प्रकार से सभी देवताओं का आवाहन कर लीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरी पूजा सफल करवाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे भगवान शिव की पूजा के ऊपर, महादेव की पूजा के ऊपर। जो शिवलिंग आपने मिट्टी का बनाया उसकी सबसे पहले आपको स्नान करवाना है। तांबे के लोटे में आपके पास जल अवश्य होगा, उसमें दूर्वा रखी होगी। देखिए सामान्य मैंने बताया था, ये सब सामग्री इकट्ठा कर लेनी, पूजा की सामग्री जो हमारे घर में होती है हिंदुओं के घरों में। उसमें पुष्प हो कोई, या दुर्वा की तिनके हो, उससे भगवान को स्नान करवा दीजिए। ओम नमः शिवाय स्नानम समर्पयामि, या फिर ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर द्रव्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य, इस मंत्र से पूजा कीजिए। जो आपको सरल लगे, सरल तो वही ओम नमः शिवाय सरल है, तो ओम नमः शिवाय स्नानम समर्पयामि, सादे पानी से स्नान करवा दिया। उसके बाद दूध से स्नान करवाना है। ओम नमः शिवाय दुग्धम समर्पयामि, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, दूध से छींटे मार दीजिए भगवान के ऊपर, थोड़े से छींटे, यानी कि शिवलिंग पिघल जाए मिट्टी का। उसके बाद दही से स्नान करवाना है। ओम नमः शिवाय दधी स्नानम समर्पयामि, दही के छींटे दे दीजिए। उसके बाद घी से, उसके बाद घी जो है, घी भगवान को घी लगा दीजिए, घी का स्नान ही है एक तरह से, घी लगा दीजिए। घृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद शहद से स्नान करवाना है। शहद इकट्ठा करने, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा अनामिका में लेके भगवान को ऐसा लेपन कर दीजिए और स्नान मान लीजिए कि मैं स्नान करवा रहा हूं। मधु स्नानम समर्पयामि। उसके बाद शर्करा स्नानम समर्पयामि, थोड़ी सी चीनी, अब चीनी पूरे दाने ना हो तो चीनी का पाउडर भी चलेगा, चीनी का बूरा भी चलेगा। थोड़ी सी चीनी भगवान के ऊपर इस प्रकार से हल्का सा लगा दीजिए हल्के हाथ से, कि वो स्नान हो गया एक तरह से। शक्कर का स्नान करवाया जा रहा है भगवान को। उसके बाद पंचामृत स्नान, ये जो 5 चीजें मैंने अभी गिनाई, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजों को मिलाकर पहले से रख लेना है और पंचामृत बना लेना है। उस पंचामृत से भी भगवान को 2-4 छींटे मार दीजिए, इस प्रकार से पुष्प से या पंखुड़ी से। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, मुख्य शिवलिंग को। फिर उसके बाद शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जल के छींटे मार दीजिए। उसके बाद गंधोदक स्नानम समर्पयामि, चंदन का स्नान, चंदन तो आपने घिस के रखा होगा ना चंदन, उस चंदन का भी आपको लेपन करना है। ठीक है, गंधोदक स्नानम समर्पयामि। उसके बाद इत्र का स्नान, इत्र के छींटे मार दीजिए भगवान के ऊपर। उसके बाद शुद्धोदक स्नान। ठीक है, उसके बाद सामान्य पूजा के अंतर्गत एक पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। पूजाम समर्पयामि, इस प्रकार से भगवान के ऊपर पुष्पम समर्पयामि रख दीजिए भगवान के सर पे।
ठीक। उसके बाद वो पुष्प हटाइए, एक बिल्वपत्र भगवान के सर पे चढ़ाइए, छोटा सा बिल्वपत्र हो उनके ऊपर चढ़ाइए। और अब आपको करना है अभिषेक। अभिषेक करते समय अगर आपको रुद्री पाठ याद है तो भगवान के ऊपर छींटे मारते जाइए और रुद्री चला दीजिए, रुद्राष्टाध्यायी। ठीक है, वो आधे घंटे 1 घंटे का पाठ होता है, पौने घंटे का 40-45 मिनट। जिसकी अभ्यास में होता है वो 40 मिनट में कर लेगा, जिसका नहीं होता वो 1 घंटा लगेगा। तो वो पाठ जो है आपको याद है तो कर लीजिए, नहीं है तो 108 बार फिर वापस ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेकम समर्पयामि कर दीजिए। ओम अभिषेकम समर्पयामि, इस प्रकार से ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान के ऊपर छींटे देते रहिए और अभिषेक करते रहिए। ठीक है, ये सारा 108 बार मंत्र पूरे हो गए। उसके बाद फिर से शुद्धोदक स्नान, फिर से थोड़ा सा जल के छींटे मार दीजिए, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पण करना है। भगवान के मोली या आपके और कोई वस्त्रों की व्यवस्था हो तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, नहीं तो लच्छा जो कलावा होता है ये हाथ में जो बांधा जाता है इनका वस्त्र पहनाइए। उसके बाद उपवस्त्र पहनाइए, यानी दूसरा लच्छा चढ़ाइए, एक लच्छा और पहनाइए, एक कलावा और भगवान के सर पे रखिए। लच्छा हो गया, वस्त्र हो गया। उसके बाद यज्ञोपवीत हो गया, भगवान को जनेऊ पहनाइए। उसके बाद चंदन का टीका लगाइए, ओम नमः शिवाय लगातार बोलते जाना है। चंदन का टीका हो गया। उसके बाद अक्षत चढ़ाइए भगवान के ऊपर, अक्षतानि समर्पयामि। उसके बाद इत्र के छींटे लगा दीजिए, नहीं तो इत्र में थोड़ी सी रुई भिगोकर ऐसा ऐसा रुई को अच्छे से गोटमोट करके भगवान के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इत्रम समर्पयामि, उद्वर्तन जिसको बोला जाता है, उद्वर्तनम समर्पयामि। ठीक है, उसके बाद पुष्पाणि समर्पयामि, नाना प्रकार के पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए। सफेद आक के पुष्प हो तो श्रेष्ठ हैं, कनेर के हो तो श्रेष्ठ हैं, कोई भी सुगंधित पुष्प हो, शमी का पुष्प हो, कोई भी पुष्प हो, भगवान शंकर को सब पुष्प चढ़ते हैं। काला धतूरा हो तो श्रेष्ठ, और नील कमल अगर हुआ, नीला कमल अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, ये कहीं से मिल जाए तो समझ लो आपके भाग्य खुल गए। ठीक है, सिर्फ केवड़े का यानी केतकी का पुष्प जो है भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता, बाकी सारे सुगंधित पुष्प चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पुष्प चढ़ाइए। पुष्प के बाद आपको जो है बिल्व पत्र चढ़ाने हैं, बिल्व पत्राणि समर्पयामि भगवान को। अब आप चाहे तो 1 चढ़ाइए, 101 चढ़ाइए, 1008 चढ़ाइए, जितने भी आप चढ़ा सकते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए बिल्व पत्र समर्पयामि करके भगवान के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाइए। दूर्वा चढ़ाइए, भगवान शंकर को दूर्वा भी चढ़ती है। दूर्वांकुरम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय दूर्वांकुरम समर्पयामि, दूर्वा चढ़ाई। इसके बाद तो आप जो कुछ भी चढ़ाना चाहें, जो कुछ भी आपने पुष्प और ये सब अलग अलग करके इकट्ठा करके रख रखे, शमी का पत्ते हो, शमी के पत्ते चढ़ाइए। हालांकि शमी जो आप शमी देखते हैं वैसी शमी नहीं है, शमी कोई और है। शमी जो है खेजड़ी के वृक्ष को बोला जाता है, जो राजस्थान में होता है, जिसको सांगरी भी कहा जाता है, वो है असली शमी का वृक्ष। उसके अलावा जो है ये सब हाइब्रिड पौधे हैं, कभी चर्चा की जाएगी शमी के पेड़ों का क्या हाल कर दिया है लोगों ने। वो आपके पास उपलब्ध हो तो शमी के पुष्प हो तो पुष्प चढ़ाइए, बहुत सुंदर। अब आपके पास कोई और आभूषण हो, भगवान को पहनाने की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो छोटी सी जो आपने बना के रख रखी हो कि भगवान को चढ़ाऊंगा, या पुष्प की माला हो, तो ये आभूषणों में आ गया सारा। तो इस प्रकार से आभूषण भगवान को चढ़ाइए, आभूषण अर्पित कर दीजिए। अबीर गुलाल का, अबीर का, अबरक का, इस प्रकार से जो है भगवान के ऊपर भस्म का जो है पाउडर आप छिड़क सकते हैं। भस्म भी हो सकती है, अबीर भी हो सकता है, गुलाल भी हो सकता है, सुगंधित द्रव्य हो सकता है। ठीक है, ये आपने सब भगवान के ऊपर छिड़क दिया, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं अब एक तरह से। धूप लगा दी, ठीक है, धूप बत्ती लगाइए भगवान को। दीपक लगाइए, दीपक तो शुरू से लगी रहा होगा, दीपक की तरफ इशारा कर दीजिए कि दीपम दर्शयामि, धूपम आघ्रापयामि, निवेद्यम निवेदयामि, भगवान को नैवेद्य चढ़ाइए। जो भी आप प्रसाद लेकर आए हो वो प्रसाद भगवान को चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाने के बाद हमेशा बीच में आचमन करवाना चाहिए, थोड़ा सा पानी बीच में 1 घूंट पानी पिलाना चाहिए, फिर थोड़ा सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य 2 बार चढ़ता है, एक बार नैवेद्य चढ़ाया, नैवेद्यम निवेदयामि, उसके बाद बीच में थोड़ा सा पानी का जल जो है वहां पर थोड़ा सा जमीन पर गिराना चाहिए भगवान के सामने, की थोड़ा सा बीच में पानी भी तो पीता है इंसान खाना खाते हुए। उसके बाद फिर कुछ खाता है तो थोड़ा सा नैवेद्य और चढ़ाइए। उसके बाद भगवान के हाथ धुलाइए, भगवान को हाथ धुलाने के लिए थोड़ा सा जल डालिए, फिर थोड़ा सा चंदन का टीका करोद्वनार्थे चंदनम समर्पयामि, भगवान के हाथों को सुगंधित करने के लिए चंदन का छिड़काव कीजिए। उसके बाद ऋतु फल चढ़ाइए। ऋतु फल यानी इस ऋतु के अंदर जो भी मौसमी फल जो आ रहे हैं, इस मौसम के अंदर जो भी फल आते हैं वो फल अर्पित कीजिए।
पान ला के रख रखा हो तो भगवान को पान चढ़ाइए, पान के अंदर लौंग और इलायची बंद करके पान का बीड़ा भगवान को चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ाइए, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ और अनंत रुपए तक जो आपके पास हो चढ़ाना चाहते हो चढ़ाइए भगवान के सामने। उसके बाद आरती करना है आपको, भगवान की आरती उतारिए। भोलेनाथ की आरती सबको आती है, ओम जय शिव ओमकारा। नहीं आती तो ओम नमः शिवाय से सामान्य आरती कर लीजिए। उसके बाद प्रदक्षिणा कीजिए भगवान की। वहीं अपने स्थान पर खड़े हुए ही आधी परिक्रमा करनी, आधा घूमना है, वापस लौट कर आ जाना है। शिव की परिक्रमा आधी होती है, ठीक है। पूरा इस प्रकार से राउंड नहीं लगाने का है, सिर्फ यूं घूमना है और यहां तक वापस आ जाना है लौट कर। अपने आप को वहीं से घुमाकर भगवान के सामने कर दो वापस। आधी परिक्रमा खड़े खड़े लगानी है, प्रदक्षिणा इसको बोला जाता है। उसके बाद पुष्पांजलि करना है, भगवान को पुष्प चढ़ाइए। भगवान को हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय, आपने जो भी अब तक मंत्र बोल रहे हो हाथ में पुष्प लेकर अंत में पुष्पांजलिम समर्पयामी मंत्र बोलते हुए पुष्पांजलिम समर्पयामी, इस प्रकार से भगवान को पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। अंत में वहीं बैठकर हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और अपना जो भी आपने जिस संकल्प से शुरुआत में संकल्प लिया होगा ना, मैंने बताया कि नहीं बताया, शायद नहीं बताया। शुरुआत में संकल्प लेना है हाथ में जल लेके कि मैं इस गोत्र का ये व्यक्ति इस कामना से आज अपनी यथाशक्ति भगवान शंकर के चारों प्रहर में, शिवरात्रि की रात्रि में चारों प्रहर की पूजा करूंगा, मेरा काम कंप्लीट करो। तो मैंने जिस भी संकल्प से जो है ये पूजा की है, कृपया उसको स्वीकार करें। ये सारी पूजा मैं आपको ही अर्पित करता हूँ, जो भी मैंने किया आपको ही अर्पण करता हूँ प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य 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 करनी, हाथ जोड़कर कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगिए कि प्रभु मैं बहुत ही निम्न अधम व्यक्ति हूं, अधम आपका भक्त हूं, पूजा पाठ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, जो भी कर रहा हूं अपनी सामर्थ्य से जो कर पा रहा हूं उसको कृपया स्वीकार कीजिए और मेरी पूजा का मुझे पूरा फल प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप एक क्षमा मांगते हुए वहां से अपना स्थान छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अब आपके पास अगर समय हो, दूसरा प्रहर आने में आपका कुछ समय बाकी हो तो उसमें आप माला लेकर बैठ जाइए। ये जो मंत्र अब आप तक जो जपते हुए आ रहे थे पूजा करते समय, वो मंत्र लेकर बैठ जाइए, उस मंत्र को जपते रहिए। ये अंगुली और ये अंगुली दोनों को यूज नहीं करना है मंत्र जपते समय। आसन होना चाहिए मंत्र जपते समय, गोमुखी होनी चाहिए जो कपड़े की थैली होती है जिसके अंदर माला रखी जाती है, और रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ये और ये अंगुली, तर्जनी और कनिष्ठिका, ये दोनों अंगुली का यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है माला जपते समय। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। मैं बार बार हर वीडियो में नहीं कहूंगा, माला जपने को बोला है तो हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए। ये दोनों उंगलियां टलती हैं, ये नहीं यूज होती। तो अब आपके पास समय हो दूसरे प्रहर में तो ये कीजिए सारा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी एक प्रहर की पूजा कंप्लीट हो गई। अब आपको करना क्या है, जैसे ही दूसरा प्रहर लगता है 3 घंटे बाद सूर्यास्त से, सूर्यास्त मान लीजिए 6:30 बजे हो गया तो 7:30, 8:30, 9:30 बजे तक पहला प्रहर चलेगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रहर लग जाएगा 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 तक 2 प्रहर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 1:30, 2:30, 3:30 और उसके बाद सुबह तक। तो चारों प्रहर में इसी प्रकार से नया शिवलिंग बनाकर आपको उसकी पूजा करनी है। गणेश और कार्तिकेय नहीं बदलने हैं, वो वही रहेंगे। सिर्फ पहले प्रहर की शिवलिंग की जो आपने पूजा की थी उनको ससम्मान एक दूसरे स्थान पर विराजित कर दीजिए किसी दूसरी प्लेट में, ठीक है। और नए शिवलिंग वहां पर बना के रखिए, ओम महेश्वराय नमः कहते हुए नया शिवलिंग बनाइए, नई पूजा कीजिए। इसी प्रकार से चारों प्रहर की पूजाएं आपको करनी है, कंप्लीट करनी है। जितना मंत्र बचे समय में आप मंत्र जपिए। एक चीज और मैं बता देता हूं, केवड़े का पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाना है, हल्दी नहीं चढ़ानी है, कुमकुम नहीं चढ़ाना है। महादेव को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, ठीक है। चारों प्रहर की पूजा कंप्लीट हो गई। अब आपके पास समय हो तो वहीं पर अगर आपको नींद, देखो नींद तो आएगी सुबह होते होते, तो आपकी आंखें जब बनाने लग जाएगी। जो पहली बार कर रहा है उसके लिए तो बड़ा कठिन टास्क है, लेकिन आपको आनंद आएगा। ये रात आपको हमेशा जीवन में याद रहेगी। अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये प्रयोग आप कर लें तो प्लीज वापस इसी वीडियो के कमेंट में आके अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा कि मैंने क्या बताया आपके लिए और आपको क्या फील हुआ। जो भी फील हुआ हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। चलिए, अब ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद अब अगले दिन क्या करना है, नींद आती है तो अपने कमरे में जाके बिस्तर पर नहीं सोना है,
महाशिवरात्रि के दिन भर से आपको उपवास रखना है, ये बात हमेशा याद रखना। अनाज नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, फलाहार ले सकते हैं, अगर अशक्त है तो फलाहार कुछ ले सकते हैं, लिक्विड पे रह सकते हैं तो बहुत सुंदर, दूध दही छाछ हो गया, कुछ ऐसा लिक्विड ले सकते हैं 24 घंटे के लिए। तो आप इतना जरूर कीजिए। मौन रह सकते हैं तो अद्भुत, मौन रह लीजिए, कमाल काम हो जाएगा एकदम। सुबह आपको नींद आती है तो वहीं उसी जगह पर चटाई बिछाकर आप लेट जाइए, कुछ हल्का फुल्का ओढ़ लीजिए, ठंड तो लगेगी, शिवरात्रि की रात है, ठंड लगती है, ठीक है। अपने कमरे में बीवी के पास जाके नहीं सोना है, पलंग पर नहीं सोना है, ठीक है। ये हो गया। अब अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन उठिए, नहाइए, स्नान कीजिए, अपना सब फ्रेश होइए। उसके बाद जो भी पूजा आपने रात को की, जो भी शिवलिंग और जो भी मूर्तियां आपने बनाई, अब उनके ऊपर इस प्रकार से आपको अक्षत हाथ में लेने हैं, चारों को एक साथ रख के, चारों मूर्तियों को, 6 मूर्तियां होंगी आपके पास, गिनिएगा, 6 मूर्तियों पे इस प्रकार से हाथ में अक्षत लेकर मन ही मन अपनी हिंदी भाषा में आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणेश, हे भगवान कार्तिकेय, हे भगवान शिव समेत सभी आवाहित देवी देवता जिनको मैंने आवाहन किया था रात को, वो सभी अपने अपने धाम पर पधारें और ये स्थान छोड़ दें ताकि मैं इन मूर्तियों को विसर्जित कर सकूं। इस प्रकार से उनको धाम पे जाने की प्रार्थना करें और अपने मन में, अपने हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजित होने की प्रार्थना करें कि सूक्ष्म रूप में आप मेरे हृदय में विराजित हो जाइए, बाकी अपने अपने धाम पधारिए और इन मूर्तियों को खाली कर दीजिए, ठीक है। अपने अपने धाम पधारो महाराज। इस प्रकार से वो अक्षत जो है चारों 6 मूर्तियों पे थोड़े थोड़े अक्षत डाल दीजिए। अब वहां से वो जगह खाली हो गई है। अब उन मूर्तियों को आपको किसी भी बहते जल में प्रवाहित कर देना है। तेज बहता जल हो तो बहुत सुंदर, नहीं तो किसी कुआं बावड़ी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। ऐसी जगह पर ले जाइए जहां पर वो पांवों में न आए। इस प्रकार से अब अगले दिन कोई अगर ब्राह्मण आप उसको भोजन करवा सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन करवाइए। ब्राह्मणों से बहुत परेशानी है कि ब्राह्मण क्यों जिमाऊं, ब्राह्मण खाने वाली जात है, नहीं जिमाऊंगा। तो किसी विद्यालय में जाइए, छोटे बच्चों को भोजन कराइए, भूखे को भोजन कराइए, अपनी जेब से कुछ भोजन के निमित्त कुछ निकालना किसी को भी, ठीक है। ब्राह्मणों का तो भैया कोई ब्राह्मण हो अगर ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण हो जो विद्या अध्ययन करता हो, पाठ पूजा करता हो, अपने नियम से चलता हो, तो जरूर ब्राह्मण भोजन कराइए। आप देखिए आपको कितना फल मिलता है, ठीक है। इस पर भी कभी बात करेंगे। ब्राह्मणों का जो अभी आजकल एक नैरेटिव सेट हो चुका है ना, ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण वैसे, सब कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ, सारा ठीकरा फोड़ दो, ठीक है। चलो ये बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। कुल मिलाकर किसी को भोजन करवाइए, कुछ दान अपने हाथ से निकालिए, नहीं तो जिस कोई भगवान शंकर का मंदिर हो आपके आसपास तो उसके पुजारी को, उसके जो पुजारी हो उनको धोती कुर्ते का कपड़ा या इस प्रकार से कुछ भी उनको वस्त्र और दक्षिणा उनको भेंट कीजिए, भगवान को हाथ जोड़िए, आपका व्रत सफल होगा, कोई रोक नहीं सकता। 1 साल तक अगर आप ये प्रयोग कर पाए, हर चतुर्दशी को कर ले तो बहुत सुंदर। हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल महीने की 2 चतुर्दशी आएंगी, उसमें पूरी पूरी रात अगर आप ये कर सकते हैं, जीवन संवर जाएगा। पंडित अखिलेश चौधरी को याद करोगे, कहीं पंडित के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 साल ये खींच के कर लिया, लगा लो, ताकत है, ताकत तो कर लो, नहीं तो प्रत्येक प्रदोष की तिथि को, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की 2 प्रदोष हर महीने में होती है, दोनों प्रदोष के संध्या समय एक ही शिवलिंग बनाकर एक ही प्रहर की, यानी सिर्फ संध्या समय की पूजा भी अगर आप इस प्रकार से कर ले, प्रत्येक प्रदोष को 1 साल तक कर ले, 1 साल बाद आकर मिलिएगा, मेरा घर ढूंढते हुए आओगे कि महाराज कहाँ है, जीवन बदल दिया उन्होंने। करके देखिए सर, बिल्कुल हवाबाजी करने के लिए नहीं बैठे हैं, भरोसा रखिए और आगे फैलाइए। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। शिवरात्रि आने वाली है, आपके हाथ से जितने लोगों का भला हो सकता है उतना आपको भी लगेगा। हम भी दुआओं से ही चल रहे हैं, तो ये दुआएं आप भी कहीं से लेंगे तो आपको भी लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स अवश्य कीजिए, जितने कमेंट्स हो भर भर के कमेंट्स कीजिए प्लीज, बड़ा निवेदन है। कमेंट करो यार, कमेंट करो, ठीक है। खूब कमेंट अभी आए हो, देखे हो कमेंट। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर आस्था है तो कमेंट कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जो लिखना है लिखिए और हमारे मनमथ भक्ति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। फिर से निवेदन करता हूं, मनमथ भक्ति चैनल हमने अपना जो है भजन गीत, डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए, स्तोत्र के लिए, मंत्र के लिए, इसके लिए हम बनाया है। बहुत सुंदर, आपने कल्पना भी नहीं की होगी हम इस तरह से मंत्रों को, इस तरह से भजनों को हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं इस चैनल के अंदर। आने वाले समय में कमाल कमाल के मंत्र और स्तोत्र और भजन और गीत होने वाले हैं। लाइक कीजिए। 1 लाख यहाँ है तो कम से कम 1 लाख लोगों से निवेदन कर ही सकता हूं कि उस पर भी जल्दी से जल्दी हो जाए, वहां पर आपको बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी।
जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी होती है पक्की कंफर्म, उसी तरह से पंडित अखिलेश उद्दीन जी की भी ये गारंटी है, ये वादा है कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी हमारे दोनों चैनल्स के ऊपर। चलिए इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उद्दीन जी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।